को। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूं, गांधी ग्राउंड मोदीनगर गाजियाबाद ज़िला और उत्तर प्रदेश स्टेट जो हमारा है। हमारा लगता है मेरठ यारो, जिसमें 13 ज़िले आते हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट भी आता है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट भी आता है, जिनकी भर्तियाँ कल से स्टार्ट हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कि 4 चक्कर कैसे मारे भर्ती के। मैं आपको बता दूं कि 4 चक्कर कैसे लगाने हैं आपके भर्ती के। ग्रुप हमारे यहाँ पे जो ग्रुप छूटता है तो 200 से 250 बच्चों का ग्रुप छूटता है, यानी कि 25 बंदों की एक लाइन बनाता है कर्नल। जैसे 25 बंदे बैठाता है, 25 बंदों की एक लाइन बनाता है और 10 लाइन बनाता है। 25 बंदों की एक लाइन होगी तो 250 बच्चे हो गए, 10 लाइन हो गई स्टडी को। उसके बाद शुरू करने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आपको ऐसे कंटेंट और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 4 चक्कर कैसे मारे। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, मेन टॉपिक 4 चक्कर कैसे मारे, मैं आपको बताता हूँ। पहला चक्कर जो है, जब कर्नल आपको बैठा देगा तो कर्नल आपको बैठाने के बाद 25 बंदों की लाइन बनाएगा, 10 लाइन बनाएगा, 250 बंदे एक ग्रुप में लेगा कर्नल एक ग्रुप में 250 बंदे लेने के बाद वो छोड़ता है। उसके बाद कर्नल आपका ध्यान केवल कर्नल की बातों पर रहना है, कान कर्नल की बातों पर, किधर भी ध्यान नहीं रहना है। ये बात खासकर गौर कर ले कि आपका ध्यान कहीं भी नहीं रहना है, केवल कर्नल की ही बातों पर रहना है। कर्नल जब गो बोलता है एकदम छुट जाना है। आपको देखना है कि 4 चक्कर के पर दुनिया है आपकी, जो आपको बेस्ट बनाएगी, जो आपको लोगों की निगाह में आपको बेस्ट करेगी, जो आपको देखने का नज़रिया बदलेगी। केवल वे 4 चक्कर हैं जो अगर आपने मेहनत की है तो आपको दुनिया से अलग बनाया जाता है। फौज में जाके तैयार किया जाता है, हर तरीके से तैयारी की जाती है आपकी। पहला चक्कर लगाना है आपको, अगर आप सबसे नीचे हैं तो आपको पिकअप लेना पड़ेगा तगड़ा, यानी उठान जिसे बोलते हैं, भयंकर उठान लेना पड़ता है। अगर आपका नंबर बीच में पीछे है तो आपको ऊपर से कट करके आना है। अगर आपका पीछे है तो आपको ऊपर से कट करके आना है। नंबर 3, अगर आपका चक्कर आपका बीच में नंबर आ गया है तो आपको पिकअप लेना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन पिकअप आपको बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको अगले 20 बंदों में आना पड़ता है। 20 बंदों में आने का मतलब है कि आप अगर 20 बंदों में शुरू से चलते हैं तो आपको इतना कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों के पीछे बहुत जनता है। आप एक माइंड मैट्रिक्स होता है, जो माइंड मैट्रिक्स होता है वो माइंड मैट्रिक्स ये होता है कि आप लोग 20 बंदों में आ गए हैं कि आपकी भर्ती लग सकती है। पहले चक्कर से आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आप पिकअप नहीं लेते हैं, आप पीछे रह जाते हैं 200 मीटर का, तो आप पिकअप लेना पड़ेगा आपको पहले चक्कर में। और अगर आपका नंबर पीछे और सबसे ऊपर आता है तो आपके पास बहुत तगड़ा ऑप्शन है कि आप ऊपर को पिकअप लेकर आ सकते हैं और पहला चक्कर आपका कंप्लीट। नंबर 2, दूसरा चक्कर। आपका दूसरा चक्कर स्टार्ट हो गया। आपको पता है कि कंफर्म आप 20 बच्चों में घुस चुके हैं। अगर आप 20 बच्चों में नहीं आते हैं तो आपको थोड़ा डाउन नहीं गिरना है चक्कर। ये चक्कर ही आपका मैन है, ये चक्कर ही आपको रेस के अंत तक ले जाएगा। अन्यथा नहीं तो 600 मीटर जहाँ हो जाती है, 600 मीटर तक का बंदा जान से भगता है। उसके बाद जो प्रैक्टिस काम करती है वो 600 मीटर के बाद प्रैक्टिस काम करती है। तो आपको यही चक्कर आपका मैन है। उन 20 बंदों में आपको फंसे रहना है, उनके साथ लगे रहना है। आपने प्रैक्टिस इस तरीके की हुई है, आपने प्रैक्टिस इतनी की हुई है कि आप उनमें लगे रहोगे। प्रैक्टिस में अहम है, प्रैक्टिस ही अहम है। कुछ भी आपको कुछ नहीं कर सकता, ना जोश, ना होश, ना माँ बाप का प्यार उस समय नहीं कर सकता। माँ बाप का प्यार बहुत अच्छी जगह काम आता है, आप इतनी सी जगह आप अपनी मेहनत भी नहीं कर सकते जो माँ बाप को याद करते हैं कि भाई पहला चक्कर जोश में, दूसरा चक्कर होश में, तीसरा चक्कर राम का नाम, चौथा चक्कर माँ बाप का नाम। ऐसा नहीं होता है, ये निश्चित है। मैं आपको बता दूं, आप जो भी बताते हैं कि पहला चक्कर जोश में, दूसरा चक्कर होश में, तीसरा चक्कर राम का, चौथा चक्कर ना माँ बाप का, ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ना तो राम कुछ करेगा और ना ही कोई माँ बाप कुछ करेगा। उनका केवल सहारा होता है, सारा वो भी नहीं कर सकते। आप घर लेट के आप बोल रहे हो कि पहला चक्कर जोश में, दूसरा चक्कर होश में, तीसरा चक्कर राम का, चौथा चक्कर माँ बाप का। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ही मैन है। केवल प्रैक्टिस ही एक अहम मुद्दा है जो आपको रस्से के परे तक ले जाएगा। आपको चलना कहाँ पे है दूसरे चक्कर में, आपको चलना कहाँ पे? दूसरे चक्कर आप बल्ली लगे होती है, बल्लियों के पास चलना है 20 बंदों में फंस के। आपका दूसरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चक्कर आता है आपका। तीसरे चक्कर में मैं आपको बताता हूँ कि तीसरे चक्कर में जो भयंकर प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस काम करती है। प्रैक्टिस भयंकर का मतलब होता है कि
अगर आपने बेहतरीन प्रैक्टिस की हुई है तो आप तीसरा चक्कर उनके साथ खींचे चले जाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत पीछे को खींच रहे हैं तो डाउन हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत डाउन कर दे, कोई टेंशन नहीं है। 25 से 30 बंदों में आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको इतना भी डाउन नहीं होना कि आप रेस छोड़ जाओ। आपने प्रैक्टिस इतनी की हुई है, आपने प्रैक्टिस इस लेवल की हुई है कि आप लोग अगर 5-10 में भी है, 5-10 वाला भी, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता इस बात की, मेरा ठेयारों की गारंटी नहीं ले सकता मैं कि 5-10 वाला रनिंग कर देगा। लेकिन हाँ, उम्मीद ज़रूर दिला सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद 5-10 वाला भी रनिंग मारने का जज्बा रखता होगा, जुनून रखता होगा, एहसास रखता होगा कि मैं 5-10 वाला होकर भी भर्ती मार सकता हूँ। अगर मेरा गया ऊपर नंबर आ जाए या पीछे नंबर आ जाए तो मैं पिकअप लेकर भर्ती मार सकता हूँ। नंबर 3, तीसरा चक्कर मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई तीसरा चक्कर उनके साथ लगा रहना है। डाउन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना डाउन नहीं, इतना डाउन। 3 चक्कर आपके कंप्लीट हो गए। अगला चक्कर जो आता है आपका चौथा चक्कर, जो मैन होता है, जो आपको इस रस्से के परे ले जाएगा, इस रस्से के परे ले जाएगा, यानी कि अग्निवीर बनाएगा। अग्निवीर बनाएगा तो लोगों के, आपने कभी देखा कि आप लोग, आपकी भर्ती नहीं लगती है तो आप लोगों को आपके जो गाँव में देखने का नज़रिया है वो बदल जाता है कि सारा पूरी साल तैयारी की साले ने और अब जाके देखो क्या कहाँ पे खोल के आया अपनी। तो मैं आपको बता दूं कि चौथा चक्कर जो वो बहुत ही अहम होता है, आपको इतना अहम चौथा चक्कर होता है कि आप लोग उस चौथे चक्कर के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, उस चौथे चक्कर के लिए ही तैयारी कर रहे हैं जो फाइनल डिजिट है, फाइनल विजिट है। देखो आर्मी की फाइनल डिजिट वाई, आर्मी का चौथा चक्कर फाइनल डिजिट बोला जाता है। 4th राउंड सायरन हुटर बज जाता है, 4th राउंड स्टार्ट होते ही हुटर बज जाता है। हुटर बजने के बाद जो बोला जाता है कि लास्ट राउंड स्टार्ट है, ग्रुप तोड़ो, कर्नल बोलता है ग्रुप तोड़ो, तो आपको ग्रुप तोड़ के चलना है। ग्रुप तोड़ के चलने का मतलब है अगर आप भाग के आ रहे हो, आप दौड़ के आ रहे हैं और दौड़ के आने के बाद आपके पीछे 20 मीटर का गैप है और 20 मीटर का गैप है तो आप पकड़े जाओगे। अगर आप 20 मीटर के गैप में आप झुंड बना के आ रहे हो तो आप नहीं पकड़े जाओगे। ग्रुप 1 बोल दिया है, ग्रुप 1 बोल दिया है कर्नल ने। ग्रुप 1 बोलने के बाद ग्रुप 2 बोल दिया है। ग्रुप 1 बोलने के बाद आपको जितनी जान है, जितनी पावर, जितनी प्रैक्टिस, जितनी आज तक तुमने जोड़ा है, जितना तीसरा राउंड आपने डाउन किया है, जितना तीसरा राउंड आपने डाउन किया है, उतना ही आपको चौथा राउंड उठाना है। इस लेवल पे उठाना है कि आपको पूरी जान झोंक देनी है, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं बचता है। अगर आपकी लास्ट भर्ती है तो केवल आपके पास अग्निवीर बचता है। अग्निवीर भी लास्ट ही राउंड आपको दिलाएगा और आपका जो देखने का नज़रिया है, लोगों का नज़रिया आपको देखने का, वो नज़रिया एकदम बदल देगा। मेरा ये मानना है, मेरा मानना नहीं है, मैं ये गारंटी दावा करता हूँ कि आपको देखने का नज़रिया, आपका घर वाला भी, आपके परिवार वाले भी, आपके गांव वाले भी, बिल्कुल नज़रिया चेंज हो जाता है। अगर आपकी रेस लग जाती है तो आप लोग फिजिकल क्लियर करने के बाद इस अग्निवीर बनने के और 50% पहुँच जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, और दोस्तों आपको 4 राउंड मैंने बता दिए हैं। और जो हमारे इस चैनल पे नया आया है, सबसे मैं अहम जानकारी मैं एक और देता हूँ कि कल मेरठ ARO की भर्ती है, यानी कि कल गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है। और जितनी भी वीडियो, कल सबसे पहले वीडियो आपको हमारे चैनल, YouTube चैनल पे भर्ती की वीडियो आपको मिल जाएगी कि पहले ग्रुप में कितने बच्चे पकड़े, दूसरे ग्रुप में कितने बच्चे पकड़े। और फिर परसों की वीडियो, 2 कल की वीडियो देंगे, 2 परसों की वीडियो देंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि कल से भर्ती स्टार्ट है। दोस्तों जैसे आपने मेहनत की है ऐसा आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है आप नसीब पे छोड़ दो, घर बैठ जाओ, आपको जाना ज़रूर पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।